हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंसेट निफ्टी चैनल। वी कम दिस साइड। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। हमने इसके पहले मिड कैप निफ्टी का चार्ट देखा था। मार्केट ओपन होता है, सडनली नीचे आता है, फिर मार्केट रैली करता है। क्या हमें यहाँ पे कहीं पे बाय करना चाहिए? तो यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, क्योंकि हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो अगर बाय करना होता तो हमें कहाँ पे बाय करना होता? तो हमें यहाँ पे EMA के पास जब मार्केट आता है तब ये हमारे लिए बाय होता। हो सकता है वो बाय स्कैल्प हो, पर अगर हमारा कोई बाय बनता भी तब भी यहाँ पे बनता। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है। यहाँ रैली करने के बाद दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं। फिर हमारा, पर इसके बावजूद हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है, क्योंकि हमारे लिए स्टॉप लॉस बड़ा है। ब्रेकआउट पॉइंट पे हमें देखना है। अगर ब्रेकआउट पॉइंट से अगर मार्केट सपोर्ट लेता है तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। अभी हम ये नहीं कंक्लूड कर सकते कि मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग है। इसके ऊपर जस्ट ब्रेकआउट हो चुका है, उसके बाद फिर मार्केट नीचे ब्रेक करता है और फिर मार्केट अभी साइडवेज जा रहा है। क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर सकते हैं? तो हमारा यहाँ पे कहीं कोई बाय नहीं बन रहा, और ना ही हमारा यहाँ पे कोई सेल बन रहा है। देखिए, जब भी मार्केट वेज क्रिएट करता है तो हमें एटलीस्ट मार्केट को साइडवेज जाने दीजिए। इमीडिएटली यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। अगर मार्केट साइडवेज जाता है उसके बाद फिर हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। हमारे लिए बाय कंडीशन ये भी हो सकती है कि मार्केट जब यहाँ से सपोर्ट ले रहा है तब भी हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि उस केस में हमारे लिए रिस्क कम होगी, क्योंकि EMA के पास है। अगर मार्केट नीचे ब्रेक करता है तो हम इमीडिएटली एग्जिट कर सकते हैं। तो मार्केट ब्रेक करता है, फिर मार्केट यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट करता है। डबल टॉप क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। ये हमारे लिए टारगेट है, ये हमारे लिए टारगेट है। नेक्स्ट सेल हमारा ये बार के नीचे होता। फिर हमारा और यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा है, जबकि हमारा यहाँ पे एग्जिट बन रहा है। अगर आपने यहाँ पे कहीं पे सेल किया है तो हम ऑप्शन का भी चार्ट देख लेते हैं कि उसमें कितनी मोमेंटम है। तो हमारा यहाँ पे सेल होता और फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एग्जिट होता। देखिए, 3 बियर बार्स के बाद जब मार्केट ऊपर यहाँ से मार्केट रैली कर रहा है तब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। ये रीज़नेबल सेल हो सकता है, पर ये रीज़नेबल सेल नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि अभी इनसाइड बार बन चुका है, तो अभी और मार्केट रैली कर सकता है। यहाँ पे 3 बार्स के बाद इमीडिएटली यहाँ पे सेलर्स होंगे, तो एटलीस्ट हम ये स्टॉप लॉस यूज़ करके, मान लीजिए अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हो तो ये स्टॉप लॉस यूज़ करके आप वेट कर सकते हो। यहाँ पे हमें नहीं पता कि मार्केट कितना डिप जाने वाला है, और इनसाइड बार बन चुका है, तो ये हो सकता है कि मार्केट और रैली करें। इसलिए हमारे यहाँ पे फिर और सेल नहीं बन रहा। तो हमारा सेल बन रहा था वो यहाँ पे बन रहा था। क्या हमें यहाँ पे सेल करना है? तो यहाँ पे सेल नहीं करना है। हमें नहीं पता मार्केट साइडवेज जाने वाला है, यहाँ पे कोई डोजी बार बनने वाला है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? यहाँ 2 बियर बार्स के बाद हमारा यहाँ पे बाय भी नहीं बन रहा। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है। क्या हम अब सेल कर सकते हैं? 3 बियर बुल बार्स है, स्ट्रॉन्ग बुल बार्स है, मार्केट साइडवेज जाने के ज़्यादा चांसेस है, इसलिए हमारा यहाँ पे और सेल नहीं बन रहा। फिर जब 3 बियर बार्स हैं, मार्केट जब यहाँ पे आता है तो अब हमारे यहाँ पे सेल बन रहा है। ये हमारे लिए रीज़नेबल सेल है। अब मार्केट रैली कर सकता है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे ये देखिए, अगर मार्केट EMA के पास है, 3 बियर बार्स हैं, यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, हम सेल कर सकते हैं। मार्केट EMA के पास है, जो बार हैं, अगर 2 बुल बार्स हैं, डोजी बार हैं, हम सेल कर सकते हैं। अगर मार्केट EMA के नीचे हैं तो फिर हमारे लिए रिवर्सल बार चाहिए, उसके बाद फिर हम बाय कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिमिट ऑर्डर बाय करना रिस्की हो सकता है, तो हमारा फिर यहाँ पे बाय होता है। मगर फिर यहाँ से स्ट्रॉन्गली रैली करता है। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल बाय थे, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे एक हम ले सकते थे, और एक हम, ये हमारे लिए एक बाय हो सकता है, और यहाँ पे एक सेल हो सकता है। यहाँ पे एक सेल था और एक सेल हमारा ये बार पे था, नेक्स्ट सेल हमारा यहाँ पे था, और एक बाय हमारा यहाँ पे था। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम कुछ स्कैल्प देख लेते हैं। वेज के केस में क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर सकते हैं? तो नहीं बाय करना है। तो जैसा मैंने बताया, वेज के केस में हमें या तो यहाँ पे बाय करना है, या फिर मार्केट जब साइडवेज जा रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, तब बाय करना है। और यहाँ पे टॉप पे हमें कोई बाय नहीं लेना है, तो इसका भी ब्रेकआउट होने के चांसेस हैं। और फिर नेक्स्ट बाय हमारा यहाँ पे होता। तो ये मैंने स्कैल्प के लिए लिया था, यही टारगेट था। तो ये जब बार यहाँ पे फॉर्म हो रहा था तब हम ले सकते थे, या फिर जब बार फॉर्म हो रहा था तब भी हम ले सकते हैं, मोमेंटम देख के। तो यहाँ पे भी एक बाय, एक्सक्यूज़ मी, एक बाय मैंने लिया था। देखिए, यहाँ पे अगर हमें सेल करना है ना, तो ये बार पे इमीडिएटली हमें सेल करना है। स्टॉप लॉस हमारा बहुत बड़ा हो रहा है ये केस में। अगर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो तो फिर हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। हो सकता है और एक ले गए या मार्केट साइडवेज जाए, पर ये भी रीजनेबल सेल हो सकता है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, तो मार्केट अब साइडवेज जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। अदर साइडवेज जा सकता है या फिर डाउन जा सकता है। अगर मार्केट रैली भी करता है तभी और एक लेग आएगा, तो एडिशनल क्वांटिटी ऐड करने के लिए फिर आपको रेडी रहना होगा।
पर ये कोई यही तरीका है इसे ट्रेड करने का, बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है। सडनली हम यहाँ से सेल ऑफ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जहाँ ऐसे यहाँ पे जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे। क्या हम यहाँ पे कॉल बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो नहीं सोचना है। कोई क्लियर पैटर्न नहीं है, कोई वेज नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी हमारा बाय नहीं बन रहा। बाइंग प्रेशर चाहिए जो कि मिसिंग है। अगर बाइंग प्रेशर मिसिंग है तो और लो बन सकते हैं। रादर आप यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हो। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो जैसे मैंने बताया, यहाँ पे बाय करना रिस्की है। हमारे जो बेस्ट बेट है वो ये सेल है, ये सेल है और ये बाय है। अब ये बाय मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वेज बन रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव वेजेस बन रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कंपेयर टू दिस। देखिए, हमें हमेशा ही याद रखना है कि बस एक बुल बार बनता है, ईएमए के पास है, इसलिए हमें इमीडिएटली सेल नहीं करना है। अगर मार्केट साइडवेज है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, तो उस केस में वो अलग है, वो सिनारियो अलग है। बट अगर ईएमए के पास कोई अगर स्पेस है तो हमें सेकेंड बार क्लोज होने तक वेट कीजिए, बार को क्लोज होने दीजिए। जब बार क्लोज होता है उसके बाद फिर हम सोच सकते हैं, क्योंकि फिर हम यहाँ पे ये स्टॉप लॉस हमारे लिए हैं, ये स्टॉप लॉस हम यूज़ करके यहाँ पे सेल कर सकते हैं। या कोई डोजी बार बनने दीजिए, अगर दो स्ट्रॉन्ग बार से तो इनसाइड बार बनने दीजिए। ऐसे कुछ सिनारियो से जिस पे हमें ध्यान रखना है। क्या हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं? तो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? वो इसलिए नहीं करना है क्योंकि हर बार नया लो बन रहा है तो मार्केट रिवर्स कर रहा है, तो यहाँ से हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि मार्केट यहाँ से सडनली रैली करेगा। रादर मार्केट रिवर्स कर सकता है, तो हम कॉल बाय कर सकते हैं। फिर जैसे मैंने बताया, नेक्स्ट ये रिवर्सल पे हम बाय कर सकते हैं। क्या हम अब यहाँ पे कोई पुट बाय कर सकते हैं? तो नहीं करने हैं। दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स के बाद नहीं, बोथ द बुल बार्स आर क्लोजिंग एट इट्स हैं। क्या हम अब कॉल बाय कर सकते हैं? तो अब नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बार है, ईएमए के ऊपर पहली बार क्लोज दे चुका है, तो इसके ऊपर सेलर्स होंगे। क्या हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, पर टारगेट बहुत कम होगा, ईएमए तक ही हमें रखना होगा। तो ये बस स्कैल्प ट्रेड ही होता। तो जैसे मैंने बताया, ईएमए के पास ही हमारा टारगेट होता है। अगर मार्केट एक्सेलेरेट कर रहा है यहाँ पे नीचे, तब भी हमें यहाँ पे सेल करना रिस्की हो सकता है, क्योंकि इतने सारे बियर बार्स बुल बार्स हैं, तो यहाँ पे 50% पे कुछ बायर्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। सेल करना था तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे करना था, या तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर वीक है, और ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं ईएमए ही। यहाँ पे सेल करना रिस्की हो सकता है, तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे सेल कर रहे हैं तो फिर आपको स्टॉप लॉस एक तो बड़ा यूज़ करना है, और फिर ये रिवर्सल में आपको यहाँ पे कहीं पे फिर एग्जिट करने के लिए सोचना होगा जब मार्केट साइडवेज जा रहा है तब। तो विथ सम लॉस ही आपका ये एग्जिट होता अगर आप यहाँ पे सेल करते तो। अदरवाइज़ यहाँ पे सेल आल नॉट सेल हियर। तो निफ्टी 50 का चार्ट है। तो यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पे एक बुल बार बना है, फिर डोजी बार है। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो नहीं करना है। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे एक डबल बॉटम बना है, ये एक तरीके का वेज ही है, हम कह सकते हैं इसे। देखिए, मैं हर बार जो वेज बताता रहता हूँ ना, वो इसलिए क्योंकि कंप्यूटर से ऐसे रीड करते हैं। तो फर्स्ट पुश पुल बैक, सेकंड पुश पुल बैक, थर्ड पुश, उसके बाद पुल बैक, तो यहाँ पे हम कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। या फिर अगर आपको हायर प्रोबेबिलिटी चाहिए तो फिर अब बेटर ये आप वेट कर लो। यहाँ पे मार्केट रैली करता है, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे फिर और कोई सेल कोई बाय नहीं बन रहा, फिर हम ये बार पे ज़रूर बाय करने के लिए सोच सकते हैं। पर जबकि क्योंकि स्ट्रॉन्ग रैली है तो हो सकता है ये हाई फिर से टेस्ट हो, तो यहाँ पे हमें अलर्ट रहना है। ईएमए के पास बहुत नज़दीक है, इसलिए कि क्या ईएमए के ऊपर ब्रेक कर रहा है। और अगर आपको ये भी ट्रेड नहीं लेना है, उससे भी हायर प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो फिर आप डबल टॉप बनने तक वेट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक डबल टॉप बनता है, डोजी बार है, हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक टारगेट होगा। नेक्स्ट ये हमारे लिए टारगेट होगा। उसके बाद फिर मार्केट जब यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, क्या हाँ यहाँ पे सेल करना है? नहीं करना है, तो सेल हमारा ये बार के नीचे बन रहा है, ये हमारे लिए एक टारगेट है। फिर एक डोजी बार बन रहा है, ये हमारे लिए एक बाय हम ले सकते हैं, ये मेरे पास स्पेस है, तो मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करता है। तो हमारे जो रीज़नेबल सेल थे वो ये सेल था, उसके बाद फिर एक ये सेल था, और फिर ये बाय था। हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते कि ऑप्शन पे हमें कितनी मोमेंटम मिलती। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो हमें स्टॉप लॉस इसलिए हमेशा बड़ा यूज़ करना है। तो मार्केट यहाँ पे रैली कर रहे हैं, कोई मोमेंटम नहीं है, ब्रेक डोजी बार्स बन रहे हैं, तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। और नेक्स्ट फिर आपका सेल ये बार पे होता, तो यहाँ पे सेल लेते हैं, ये हमारे लिए एक टारगेट होता। मार्केट जब साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे ऐसे वेजेस बन रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट करने के लिए फिर सोच सकते हैं, या ये टारगेट के पास आता है तब हम।
कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हैं। और फिर नेक्स्ट जैसे मैंने बताया ये बार पे हमारा सेल होता 167 टू 193, और फिर एक बाई ये होता 152 टू 180, तो ये भी काफ़ी अच्छा सेल होता। बाकी अगर हम यहाँ पे बाई करते हैं तो फॉलोअप कैंडल देखना है, अगर यहाँ पे कोई डोजी बार बनता है इमीडिएटली रिवर्सल आता है तो फिर हमें एग्जिट करना है। पर ये कोई वैसे हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं है क्योंकि सेल ऑफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बुल बार्स देखिए और बियर बार्स देखिए, बियर बार्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, ये हाई प्रोबेबिलिटी बेट है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। बाय।